राजस्थान के अंदर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि राजस्थान राउंड का अलॉटमेंट अभी हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन कैंडिडेट्स में को पेमेंट करते टाइम कुछ इशू आया। इशू जैसे कैसे आया? फॉर एग्जांपल कि आपने क्या करा कि अपने पेमेंट को प्रोसेस किया, आपने जो भी राउंड का अलॉटमेंट देखा, उसके बाद आप पेमेंट के ऊपर क्लिक करा। पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद देन आप एसबीआई पे रिडायरेक्ट हो गए, आपने अपना पेमेंट किया, आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो गया, लेकिन आपने तुरंत साइट को बंद कर दिया या किसी भी नेटवर्क के इशू से आपने साइट को बंद किया, तो पोर्टल पे जो अपडेट नहीं हो पाया। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हो कि जो भी ट्रांजैक्शन नंबर होता है वो ट्रांजैक्शन नंबर आपके मोबाइल और ईमेल पर मिलता है, लेकिन अगर आपको नहीं मिला है या आपसे डिलीट हो गया है या कोई भी रीजन रहा है, तो उस कंडीशन में उस ट्रांजैक्शन नंबर को आप किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। और अगर आपका ट्रांजैक्शन यानी कि पेमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका डिडक्ट हो चुका है, एसबीआई तक पेमेंट पहुंच चुका है और कोई इशू नहीं है, तो उस कंडीशन में आप अपने पेमेंट स्टेटस को पोर्टल पे भी अपडेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ क्लिक हियर टू व्यू राजस्थान अलॉटमेंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप अभी तक अलॉटमेंट को करते आए हो, आप उसी तरीके से यहाँ क्लिक करोगे और देन आप अपना अलॉटमेंट देखेंगे। ये आप देख सकते हो, यहाँ ये आपके सामने अलॉटमेंट कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब आने के बाद अगर आप यहाँ देखें, नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इफ योर ट्रांजेक्शन फील्ड और योर पेमेंट स्टेटस अपीयर्स पेंडिंग। ठीक है, तो अगर ये आ रहा है आपके सामने, ये तो आएगा ही, तो आप क्या करेंगे, वेरीफाई योर पेमेंट स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, वन मोर टाइम, जैसे आपने यहाँ किया, देन आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, देन लॉग इन करेंगे और वेरीफाई योर पेमेंट स्टेटस इसके ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि चेक ऑनलाइन रिपोर्टिंग पेमेंट स्टेटस, तो आपको यहाँ फॉर्म नंबर तो ऑटोमेटिक आ रहा है, ट्रांजेक्शन नंबर आपको यहाँ एंटर करना होता है। इस तरीके का ट्रांजेक्शन नंबर होता है, ध्यान रखिएगा। जो आपके मोबाइल पर दिखाई देता है वो एक अलग नंबर होता है, ट्रांजेक्शन नंबर वो होता है जो वेबसाइट पे क्रिएट होता है। ठीक है, ये इस तरीके से ट्रांजेक्शन नंबर होगा। हो सकता है आपसे ये ट्रांजेक्शन नंबर आपको नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आप यहाँ देखें, ये एक मैसेज लिखा हुआ है, डोंट रिमेंबर योर ट्रांजेक्शन नंबर, क्लिक हियर टू सी द ट्रांजेक्शन नंबर, ट्राई इट अगेंस्ट योर फॉर्म नंबर। ओके, तो यहाँ देखें, ये आपके ट्रांजेक्शन्स की सारी डिटेल्स आ रही है। आपने जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ट्राई किए थे वो सारे ट्रांजेक्शन्स की डिटेल यहाँ आ रही है। अब आप जानते हैं कि इस कैंडिडेट को राजस्थान अलॉटमेंट ही हुआ है, अभी तक एक ही अलॉटमेंट हुआ है। तो आप यहाँ देखें, इसके कॉलेज की डिटेल्स आ रही है, इसका ट्रांजेक्शन नंबर आ रहा है, इसने कब किया, 28 तारीख को, और 10,000 रुपए का पेमेंट किया और उसका पेमेंट का स्टेटस सक्सेसफुल है। ये सक्सेसफुल होने का मतलब ये हुआ कि जो रीप का पोर्टल है उस पर भी सक्सेसफुल है और आपके एसबीआई पर भी सक्सेसफुल हो चुका है। क्योंकि एक राउंड में आपको वन टाइम ही पेमेंट करना है, राजस्थान अलॉटमेंट है आपका, तो आपको दोबारा से रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि राउंड ऑलरेडी पेड, राउंड ऑलरेडी पेड, तो एक राउंड पे दोबारा पेमेंट को सक्सेसफुल करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपने क्या किया था कि ये जो आपने 27 तारीख को पेमेंट ट्राई किया था, ऐसा अगर होता है, मैं एक कंडीशन लेके चल रहा हूं, अगर आपने 27 तारीख को यहाँ ट्राई किया था और उसका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, फिर आपने दोबारा से क्या करा, 28 तारीख को ट्राई कर लिया, तो कभी भी आप इस ट्रांजैक्शन नंबर को वहां डाल के सेट नहीं करें, क्योंकि इससे क्या होगा, स्टेटस अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका ये हो जाएगा कि राजस्थान अलॉटमेंट में आपने 2 बार पेमेंट कर दिया, तो ये गलती ना करें। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो यहाँ मैसेज भी आपको दिखाई दे रहा है कि राउंड ऑलरेडी पेड। ओके, तो अगर आपको लगता है कि यार ठीक है, ये मेरा ट्रांजैक्शन है, यहाँ सारे अनसक्सेसफुल हैं, नॉट कंप्लीटेड आ रहा है, तो आप यहाँ से इसे कॉपी करें और कॉपी करने के बाद यहाँ चेक पेमेंट स्टेटस पे जाके यहाँ जाके पेस्ट कर दें और चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक कर दें। तो चेक स्टेटस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ट्रांजैक्शन स्टेटस बुक या जो भी स्टेटस था वो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो ये इस तरीके से आप अपने ट्रांजैक्शन स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं, जो आप पहले भी करते आए हो। लेकिन जो प्रॉब्लम आती थी कैंडिडेट्स को कि वो उसे ट्रांजैक्शन नंबर ही नहीं पता होता था, तो वो उसके लिए रिजॉल्व करने के लिए ये आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम दिया गया है। थैंक यू सो मच।